और ये किसी नेता का पैसा नहीं है, ये भारत का खजाना से चुनाव कराया जाता है। और ये खजाना जो है देश का हर एक नागरिक का उस खजाना पे हिस्सा है। जब वो खजाना को अगर दुरुपयोग किया जा रहा है तो इससे अच्छा तो देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष का हम दुश्मन नहीं है, हम देश के नागरिक के समस्या को लेकर खड़ा होते। आज अगर हम लोग घोषणा नहीं करते कि वृद्धा पेंशन हम 1100 करेंगे, 1500 करेंगे, तो क्या आज नीतीश जी 1100 करते? नहीं करते। देखा हमने तू तड़ा करने वाला, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं होते ना तो आज आपके बोलने का ताकत नहीं होता। आपका हम आवाज़ बनकर, जनता का आवाज़ बन के हम बात करें, हमारा आपसे व्यक्तिगत निजी कोई दुश्मनी नहीं है। और इस तरीके से अगर आप मर्यादा से बाहर जाइएगा तो बिहार का जनता देख रहा और हमें कुछ बोलने की जरूरी नहीं है। देखिए, आज पटना के बापू सभागार में फूलन देवी की शहादत दिवस मनाई जाएगी और इस मौके पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो मुकेश सहनी की ओर से रखा गया है। मुकेश सहनी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखिए, बात करेंगे। फूलन देवी जी का शहादत दिवस था। पूरे बिहार से निषाद समाज के माता बहन बड़े संख्या में, आपने देखा होगा लाल साड़ी में यहाँ पे कार्यक्रम उपस्थित हुए। आज सभी लोगों ने श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया, उनको हम लोगों ने पुष्पांजलि जो समर्पित किया। और देश दुनिया में वीरांगना फूलन देवी ने बताया कि महिला के साथ अन्याय करोगे तो वो बदला लेना जानती है। और दुनिया को, महिला को उन्होंने बताया कि आपके साथ अगर अन्याय कोई करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में चुप बैठ जाना है या आत्महत्या कर लेना है। इसका रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया उनसे आप बदला लो। तो वीरांगना फूलन देवी ने बदला लिया। आज उनको हम लोग शहादत दिवस मनाए हैं और बड़े संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज चुनावी साल है और आपने देखा कि किस तरीके से बड़े संख्या में लोग आए। हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आए। और हम लोगों का सरकार बनना है और सरकार बनेगा तो माता बहन को सम्मान हम लोग देंगे। 2500 रुपया महीना, हर महीना हम लोग उनके खाता में देने का काम करेंगे। और गरीब के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को पे चलने वाले लोग हैं। और आप सब जानते होंगे कि लालू प्रसाद वो ताकत है जो ज़मीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तो हमारे विचार वही है, पहले गरीब को सम्मान दिया जाए, उनके हक अधिकार दिया जाए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया। देखिए, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष है हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी। और जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग जाएंगे। रहा कि ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। लोकतंत्र में एक महापर्व है चुनाव, लोगों को वोट गिराना, और जनता को 5 साल में सरकार को चुनना होता है। और ऐसे जगह पे षड्यंत्र करके और खास करके चुनाव आयोग किसी दल, किसी पक्ष को सत्ता में लाना चाहेंगे तो ये लोकतंत्र का हत्या है। तो फिर इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। देश के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव कराने में, और ये किसी नेता का पैसा नहीं है, ये भारत का खजाना से चुनाव कराया जाता है। और ये खजाना जो है देश का हर एक नागरिक का उस खजाना पे हिस्सा है। जब वो खजाना को अगर दुरुपयोग किया जा रहा है तो इससे अच्छा तो देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। और चुनाव अगर हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को ताकत दिया, वोट गिराने का अधिकार दिया। पहले राजा हुआ करता था और राजा के घर में रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश में लोकतंत्र लाया, एक संविधान बनाया और संविधान में लोगों को ताकत दिया, खास करके गरीब को ताकत दिया कि आप अपना वोट के दम पर गरीब, मजदूर, किसान, किसको भी आप अपना नेता बना सकते हो। जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ऐसे जगह पे गरीब, पिछड़ा, दलित सभी के लिए वोट जो है उसके लिए सबसे बड़ा दौलत है। और वही दौलत अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम जीरो हैं। अगर भी देश में कल्पना कीजिए, अगर लालू जी के पास वोट गिराने का ताकत नहीं होता उनके लोगों को, तो क्या लालू जी मुख्यमंत्री बनते? अगर मछुआरा समाज के पास वोट का ताकत नहीं होता तो क्या हम 2020 में मंत्री बनते? नहीं बनते। अगर वोट का ताकत गरीब, पिछड़ा, दलित के पास नहीं होता तो क्या बहन मायावती जी देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। तो आज मोदी जी के पास भी अगर वोट का ताकत नहीं होता तो एक तेली का बेटा, पिछड़े जाति का बेटा, ओबीसी का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो ये हमारा वोट का ताकत है। और इस वोट का देश के जो 85% जो देश में लोग हैं वो गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग लोग हैं, उनका वोट का ताकत छीनना चाहते हैं। तो ऐसे इससे अच्छा है कि भारत में मोदी जी की सरकार है, वो देश में बिल ला के और वो देश में चुनाव ही करना बंद कर दे और हिटलर के जैसा वो देश में राज करे। और क्या कर सकते हैं? अगर देश में अगर चुनाव हो तो चुनाव आयोग, और जिससे पहले जो स्थापित हमारे पूर्वज ने किया है,
जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन होता था कि विपक्ष जो है वो हमारी तीसरी आंख है, मेरा विरोधी नहीं है। जो हम नहीं देख पाते हैं वो हमें वो दिखाते हैं। तो आज हम विपक्ष जो है सरकार का तीसरी आंख है। किसी सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष का हम दुश्मन नहीं है। हम देश के नागरिक के समस्या को लेकर खड़ा होते। आज अगर हम लोग घोषणा नहीं करते कि वृद्धा पेंशन हम 1100 करेंगे, 1500 करेंगे, तो क्या आज नीतीश जी 1100 करते? नहीं करते। अगर हम लोग घोषणा नहीं करते 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या 125 देते? नहीं देते। आज हम लोगों ने 2500 रुपया हमने माता बहन को सम्मान देने की बात किया है। इस पर भी देखिएगा, इनको सत्ता डर होगा, वोट का डर होगा, तो इस पर भी वो काम करेंगे। तो ये वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत अगर ना मिले गरीब पिछड़ा को, तो कोई भी इस देश में राजा बने रहेगा, पैसे वाला। तो इसके लिए चुनाव आयोग को फिर से गंभीरता से सोचना चाहिए। हम देश के जनता के साथ है, जनता का जो मन होगा उसके साथ होंगे, और हमारे गठबंधन के नेता जो डिसीजन लेंगे उसके साथ रहेंगे। देखा हमने तू तड़ा करने वाला। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं होते ना, तो आज आपके बोलने का ताकत नहीं होता। तो इसलिए अपने गिरेबान में झांकिए, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद मत कीजिए। आप ये बात सत्य है कि आप सत्ता में, हम विपक्ष में हैं। आपका हम आवाज़ बनकर, जनता का आवाज़ बन के हम बात करें। हमारा आपसे व्यक्तिगत निजी कोई दुश्मनी नहीं है। और इस तरीके से अगर आप मर्यादा से बाहर जाइएगा तो बिहार का जनता देख रहा है, और हमें कुछ बोलने की ज़रूरी नहीं है। उनको अपने गिरेबान में झांके। और आपको मालूम होगा, उनका एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा हम गाली देकर ही नेता बने हैं। अब जिस आदमी को गाली देकर ही नेता बनना है, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते? भाई लीडर तो वही होता है जिसके पास वोट हो। इन लोगों के पास वोट क्या है? ये लोग लीडर थोड़े है, लोडर है। कल जब मर्जी होगा तब हटा दिया जाएगा। मोदी जी जिसको जब चाहेंगे हटा देंगे, अमित शाह जिसको चाहेंगे उसको हटा देंगे। तो उनको खुश करने के लिए लालू जी को गाली देना ये फैशन बना हुआ है। और टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा उनको फेम नाम मिले इसलिए होता है। लेकिन ये खास करके लालू जी के ऊपर उंगली उठाने वाले को नुकसान होना है।